हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट्स की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम भारत में पारंपरिक जल जो संरक्षण की जाती है वो अलग अलग जगहों पर किस नाम से जाना जाता है ये हम देखेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये पूछ लिया है, कई बार पूछा गया है स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में, तो कोई वो नहीं है कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए। ठीक है, इसमें कोई दोहराव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आखिर आपका बनेगा कहाँ से, तो यही सबसे घूम फिर करके बनेगा और ये चीज़ें आपको याद रहेंगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यदि हम पारंपरिक जल संरक्षण की बात करें तो लद्दाख में इसे कहते हैं जिंक्स। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसे कूल कहते हैं और राजस्थान में इसे कुंड भी कहते हैं, बावड़ी भी कहते हैं, नदी झालर भी कहते हैं, खादिनी या धोरा या पार प्रणाली। तो देखिए यहाँ से ठीक है, कुंड है या बावड़ी है, जैसे कि कुआं है, कुआं को बावड़ी कहते हैं। मान लीजिए ये कुआं है, इसमें बरसात होती है तो पानी वो क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। इसको भी हम इस तरीके से भी हम जल संरक्षण कर सकते हैं। तो बावड़ी को तो आपको पता है। नदी झालर भी एक तरीके से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि झालर जो कहेंगे राजस्थान में ही कहेंगे। लेकिन यदि आपसे खादिन या धोरा दे दे, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी शब्दावली पूछता है, इस बार भी पूछा है कुई। कुई का मतलब क्या होता है, तो कुई कुआं होता था। ठीक है, कुआं, कुई कुआं होता था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछ ले कि खादिन या धोरा क्या है या पार प्रणाली क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कर देगा कि जो सीमा के बाहर जो सीमा पारी व्यवसाय होता है उसे पार प्रणाली कहते हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ 100% ये जो सीमा पार जो व्यापार होता है, हो सकता है ये वही हो, क्योंकि ये पार प्रणाली की बात कर रहा है तो सीमा से बाहर यानी दूसरे देश में जाकर के व्यापार करना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसी को सही लगा करके चले आएंगे। यदि यहीं से आपका दे दे कि खादिन या धोरा क्या है या पार प्रणाली क्या है, तो आप कन्फ्यूज जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये पारंपरिक जल संरक्षण की प्रणाली है और इसे राजस्थान में बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। दिल्ली में कहते हैं बावली, मध्य प्रदेश में तालाब, बंधी, चंदेल हौज। तो मध्य प्रदेश का है तो चंदेल अगर आता भी है तो आप आराम से अपना कॉमन सेंस यूज करके लगा सकते हैं कि ये जो चीज़ है चंदेल, ये मध्य प्रदेश में ही यूज हो सकता है। गुजरात में क्या कहते हैं, बिरदा कहते हैं। गुजरात चूँकि हाईलाइटेड रहा है क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज वाली जो घटना हुई है मोरबी में, उसको लेकर के और चुनाव को भी लेकर के काफ़ी चर्चा में रहा है। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाए, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में यदि हम देखें तो भांडारा रामटेक मॉडल। तो देखिए अब यही आपसे अगर पूछ ले कि भांडारा क्या है, तब को यूँ लगेगा कि जैसे ये जो लंगर वगैरह लगता है जिसमें सभी धर्मों के लोगों को भोजन दिया जाता है, तो भंडारा तो एक तरीके से लगेगा आपका। भंडारा ये होता है ना जब दुर्गा पूजा स्टार्ट होती है तो भंडारा 10 दिन का लगता है, तो आपको लगेगा कि ये पूजा का प्रसाद होगा। ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना जिसका डबल मीनिंग निकले और आपका जो थिंकिंग है वो इन सब जगहों पर ना जा करके उन सब जगहों पर जाओ, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका बनता है यूपीएससी में। तो ध्यान देंगे, भांडारा रामटेक मॉडल ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। तो जो जो आपको लग रहा है कि आप पहली बार सुन रहे हैं और जिस जिसका अर्थ आपको लग रहा है कि आप दूसरे जगह लगा रहे हैं, उन चीज़ों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। केरल में क्या बोलते हैं सुरंगम, कोरम्बस। अब देखिए सुरंगम तो यूँ लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि कोई सुरंग वगैरह का निर्माण हो रहा होगा केरल में। तो अगर ये दे दे के निम्नलिखित में से सुरंगम का संबंध किससे है, तो आपको लगेगा कि सुरंगम है तो हो सकता है कि कोई सुरंग बनाई जा रही हो तो इसका नाम सुरंगम कर दिया गया हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं बारीकियों को आपको पकड़ के चलना है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तमिलनाडु में क्या कहते हैं, एरी और उरानी। तो एरी तो पूछा है, एरी पट्टी करके पूछा हुआ है आप प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन उठा करके देखिए हिस्ट्री का, मध्यकालीन का ये शब्दावली है। एरी पट्टी क्या होता था, सिंचाई का यंत्र होता था, इसके थ्रू सिंचाई की जाती थी, ये पूछा हुआ है आपसे। तो ये एरी जो है ना ये तमिलनाडु का है और ये पूछ लिया है। पीवाई को आप उठा करके जा करके देख सकते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि उरानी क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए एरी कहाँ पर पूछ रहा है आपका, ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और ये आपका लद्दाख है, इसका तो दे दिया है, हिमाचल प्रदेश का नहीं दिया। तो ध्यान रखेंगे ये हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में भी एरी कहते हैं और उरानी कहते हैं, और साथ ही खत्री और कुहल
तो खतरी और कुहल क्या है? तो ये भी पारंपरिक जल संरक्षण की प्रणाली है या पद्धति है। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? नौला, नौला कहते हैं, ठीक है। बिहार में अहर पाइन कहते हैं। बीपीएससी वाले ध्यान देंगे, बिहार में क्या कहते हैं? अहर पाइन। फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश, तो आप सभी को पता है आपातानी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और ये काफ़ी हाईलाइटेड रहा है न्यूज़ में, ये भी रहा है। नागालैंड, यहाँ पर जाम्बो चेओ ओजुही, ऐसे नाम तो देख करके लग रहा है तो ये पूर्वोत्तर का ही, लेकिन यदि आप नागालैंड याद नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि मिजोरम का है, मेघालय का है कि असम का है। तो ध्यान देंगे ये नागालैंड का है, और नागालैंड में से कहते हैं जाम्बो चेओ ओजुही। असम में कहते हैं डोंग, डोंग डोंगरी, डोंगरी से ध्यान रखेंगे, असम की जनजाति समुदाय है डोंगरी, तो डोंग से डोंगरी से आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मेघालय में कहते हैं बांस ड्रिप सिंचाई, ये मेघालय में कहते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? डुंगस या जम्पोइस, तो ये डुंगस और जम्पोइस भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत और पश्चिम बंगाल के बीच में कई सारी चीज़ें रही हैं विवाद में, न्यूज़ में रही हैं, सॉरी, तो इससे ये भी चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण हो जा रही हैं, ठीक है। तो डुंगस या जम्पोइस हो गया। फिर उड़ीसा, उड़ीसा में कहते हैं कटा मुंडा बंधा, ठीक है। तो बंधा से तो आप लगा लेंगे कि हाँ ये बंधा है, तो बंधा से आप लगा लेंगे, लेकिन यदि यही मुंडा उठा करके आपका बिहार में दे दे तो आपको लगेगा कि ये मुंडा जनजाति है, और यहाँ पर मुंडा आपको पता ही है कि एक जनजाति समुदाय है। उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह आपने सुना ही होगा, ठीक है। बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये मुंडा जनजाति से आते थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको जहाँ पर लगे कि आप घूम सकते हैं, आपका माइंड जो है वो कहीं और जा सकता है, तो ऐसी चीज़ों को आपको याद करना ही करना चाहिए। तो ये जो मुंडा है ये उड़ीसा में पारंपरिक जल पद्धति है, इसे ध्यान में रखेंगे। आंध्र प्रदेश में कहते हैं चेरुवु, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से चेरुवी का संबंध किससे है, तो ध्यान रखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या कहते हैं? जैक वेल्स, जैक वेल्स कहते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे आप। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और यहाँ से किसी को भी उठा करके आपका यूपीएससी पूछ लेगा या बीपीएससी पूछ लेगा, यदि आपको पता नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कम से कम 3 से 4 बार अपनी कॉपी पर लिख करके याद कीजिए अच्छे तरीके से, और इसी के साथ साथ ये जो लोकेशन है ना मैपिंग का, इसे भी ध्यान रखिए। जैसे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया है आपका, ये क्या है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अगर आप देखें तो सबसे बड़ा राजस्थान ही है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर नहीं दिया था, ये हिमाचल प्रदेश है, तो यदि आपको याद रहता तो आप तुरंत लगा लेते कि हाँ ये एरी उरानी जो है हिमाचल प्रदेश में भी बोलते हैं, और एरी उरानी कहाँ बोलते हैं? तो तमिलनाडु में भी एरी उरानी ही बोलते हैं। तो ये जो लोकेशन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख कर के अच्छे से चलिए और रिवीजन कीजिए बढ़िया से, क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं। अगर अब समय निकल गया, अब आपने लापरवाही कर ली, तो फिर एग्ज़ाम निकलना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अभी भी 1 महीना बहुत होता है, अच्छे से यदि आपने पढ़ाई की तो 1 महीने में आप 3 महीने के बराबर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने नींद से कंप्रोमाइज़ करना होगा। आप जो सोशल मीडिया पर टाइम देते हैं उसको कम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें कम करके आप क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। नींद में ऐसा भी नहीं कि मतलब मैं बोलूँ कि आप सो ही मत, कम से कम 5 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी। ऐसा नहीं कि 5 घंटे तो आपने नींद ले लिया और कहीं पढ़ लिया कि नहीं 8 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी होती है। अब आपको देखिए पढ़ाई में तो आप क्या करेंगे, बोल देंगे कि बाद में पढ़ लेंगे, नींद सबसे ज़रूरी है। क्या पता 8 घंटे के बजाय 9 घंटे सो गए। सोने में तो कोई कमी नहीं, खाने में कोई कमी नहीं, लेकिन पढ़ने में हज़ारों बहाने। तो इस चीज़ से आप बचिए। 5 घंटे सोइए। 1 महीने अगर 5 घंटे भी सो लेंगे, 4 घंटे भी सो लेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ऊपर भी कई सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं आपको, जैसे कि सुर्खियों में रहे त्यौहार, ये भी आपको करवा दिया गया है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया गया है। अलग अलग राज्यों में ये त्योहारों को किस किस नाम से जानते हैं, जिस तरीके से अभी हमने इसको देखा पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली को, इसी प्रकार से ये त्यौहार भी हैं, तो ये भी आपको करवाया जा चुका है। सैन्य अभ्यास भी करवाए जा चुके हैं आपके। फिर ये आपका जैव विविधता विरासत स्थल जो घोषित किया गया है भारत में, उन सारी चीज़ों को भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। और यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो PCS का हो या UPSC का हो। इसके साथ ही हम लोग नदियाँ भी देख चुके हैं, कौन सी नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, कौन सी नदी पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है तो क्या बनाती है, पूर्व की तरफ होती है तो वो क्या बनाती है, वो किस लिए इम्पोर्टेंट है,
ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए चल रहे हैं और ये कंटिन्यू है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं। ये बीचेस जो हैं, ब्लू फ्लैग जो बीचेस हैं, उसके बारे में भी हमने बता चुका है आपको। भारत के जो सुर्खी स्थल हैं ये भी हम देख चुके हैं। तो ऐसे करके हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर लिए, देख सकते हैं। PYQ है, ये देखिए मैं AC की बात कर रही थी, एरी पत्ती, ये देखिए यही पूछा है। ये जलाशय है, रख रखाव के लिए इसे सिंचाई की जाती थी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया भी है लेकर के, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं करवाई हूँ। देखिए कितनी शब्दावलियाँ पूछी गई हैं, ये सारी शब्दावलियों को मैंने यहाँ पर ले रखा है। तो आप रिवीजन करते रहिए आराम से। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।